दोस्तों मेरे इस चैनल पर आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में शुरुआत से सीरियल वाइज स्टेप बाय स्टेप वर्क करना सिखाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ में आपको जीएसटी के संबंध में जानकारी भी दी जा रही है। इस संबंध में कुछ वीडियो मैं अभी अपलोड कर चुका हूं और आगे भी निरंतर टेली प्राइम में कार्य करने से संबंधित वीडियो अपलोड करता रहूंगा और जीएसटी के संबंध में भी वीडियो अपलोड आगे जारी रहेंगी मेरे इस चैनल पर। तो यदि आप सीरियल वाइज टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीखना चाहते हैं बहुत ही सरलता के साथ, तो आप मेरे चैनल पर जाकर इस संबंध में जो वीडियो अपलोड है उनको देखकर सीख सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? आज हम बात करेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंडर में लेजर क्रिएट करने के बारे में। आज आपको बताएंगे कि सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंडर में लेजर किस तरह से आपको तैयार करनी है और इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि हमको कौन से लेजर सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंडर में बनाने हैं और कौन से लेजर हमको सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंडर में बनाने हैं। दोस्तों महावीर ट्रेडर्स हमारी ट्रेडर्स फर्म है जिसमें कि हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और उनको सेल करते हैं। अब हम जो भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे वो हम जिन भी पार्टियों से परचेज करेंगे उन पार्टियों के लेजर जब हम क्रिएट करेंगे तो उनको हम रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंडर में। इसी तरह से जिनको भी हम सेल करेंगे उनके लेजर जब हम क्रिएट करेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में तो उनको हमको रखना होगा सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंडर में। ठीक है ना? तो किस तरह से लेजर क्रिएट करेंगे अब ये जानते हैं और बाकी जानकारी आपको लेजर क्रिएट करते समय ही दी जाएगी। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू आपको यहां पर शो हो रहा है। इस जगह पर आपको अप डाउन एरो से क्रिएट को सिलेक्ट करना है और क्रिएट को सिलेक्ट करके आपको प्रेस कर देना है एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे मास्टर क्रिएशन में आ जाएंगे और मास्टर क्रिएशन में अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत सेकंड ऑप्शन है लेजर। इस लेजर को आपको सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही हमने मास्टर क्रिएशन में लेजर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो हम आ गए कहां पर? लेजर क्रिएशन में। यहां पर आपको लेजर क्रिएशन होगा, यानी अकाउंटिंग मास्टर के अंतर्गत हमको जितने भी लेजर क्रिएट करने होंगे वो हम इसी तरह से इसी जगह पर आकर करेंगे। अब बात करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप के अंडर में लेजर बनाने से संबंधित। दोस्तों हमारी एक क्रेडिटर पार्टी है, यानी ऐसी पार्टी है जिससे कि हम माल परचेज करेंगे और उसकी अकाउंटिंग इसमें करेंगे। उसका सारा हिसाब किताब हमको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में रखना है। इसके साथ ही साथ जीएसटी से संबंधित जानकारी भी हमको उनकी रखनी है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर गंगा ट्रेडर्स के नाम से एक लेजर क्रिएट करेंगे। नेम में हम डाल देंगे यहां पर गंगा ट्रेडर्स। तो जो भी आपकी पार्टी हो उस पार्टी का नेम आप यहां पर डाल देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, कर्सर आ जाएगा एलियास में। एलियास के बारे में मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि एलियास फंक्शन कितना महत्वपूर्ण है और इसका किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ ये बताता हूं कि यहां पर मान लीजिए गंगा ट्रेडर्स है, इसको यदि आप किसी और नाम से भी जानना चाहते हैं, सर्च करना चाहेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में, तो वो नाम यहां पर डाल सकते हैं। मान लीजिए गंगा ट्रेडर्स को हम यहां पर जीटी कर देते हैं, तो जब भी हम सर्च करेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में तो गंगा ट्रेडर्स के नाम से भी इस लेजर को सर्च कर सकते हैं और जीटी के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम यहाँ पर कुछ भी नहीं डाल रहे हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया हमारा कर्सर आ गया अंडर में, और जैसे ही हमारा कर्सर अंडर में आया साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स हमारे सामने खुलकर आ गए। तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कुछ ग्रुप्स जो है वो पहले से इसमें रहते हैं और इन्हीं ग्रुप्स में से कोई ना कोई ग्रुप हमको यहाँ पर सिलेक्ट जरूर करना होगा। तो गंगा ट्रेडर्स हमारी कौन सी पार्टी है जिससे कि हम परचेज करेंगे? क्या परचेज करेंगे? जो गुड्स हम सेल करते हैं। ठीक है ना? तो उन गुड्स को हम परचेज कर रहे हैं गंगा ट्रेडर्स से, तो गंगा ट्रेडर्स का लेजर दोस्तों हमको बनाना होगा सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंडर में। ठीक है ना? तो यहां पर हमने लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से सन्ड्री क्रेडिटर को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है ना? अब कर्सर हमारा आ गया मेंटेनेंस बैलेंस विल बाय बिल, ये यहां पर बाय डिफॉल्ट यस है। इसको यस करने से ये होगा दोस्तों कि गंगा ट्रेडर्स को के नेम से जब भी हम परचेज करेंगे तो वहां पर कुछ इस तरह की डिटेल्स आएंगी जिनको कि हम फिलअप कर सकते हैं। ठीक है ना? और उसके बाद जब हम गंगा ट्रेडर्स से जो परचेज किया है उसके एवज में पेमेंट करने जाएंगे तो वहां पर जब हम पेमेंट वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे तो उस जगह पर गंगा ट्रेडर्स से हमने जितने भी इनवॉइस लिए हैं वो सारे के सारे इनवॉइस वहां पर शो होने लगेंगे और किस इनवॉइस के एवज में
अंतर्गत आप पेमेंट करने जा रहे हैं वो वहां पर सेट कर सकते हैं। इस बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसमें शुरू से लेकर आखिरी तक आपको बताऊंगा कि मेंटेनेंस बैलेंस विल बाय विल से क्या फायदा है। ठीक है, तो अभी चाहे तो आप इसको यस कर सकते हैं और चाहे तो नो भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम इसको कर देते हैं नो। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड में हमारा कर्सर आ गया। इसको दोस्तों हमको नो ही रहना देना है, क्योंकि यदि हम इसको यस कर देंगे तो जब भी गंगा ट्रेडर्स को हम पेमेंट करने जाएंगे तो वहां पर इन्वेंट्री डिटेल्स आ जाएगी, जैसे स्टॉक आइटम्स, रेट आदि के आ जाएंगे, नेम ऑफ आइटम, रेट आदि के कॉलम आएंगे, जबकि हमको उस समय उसकी जरूरत नहीं होगी। तो सन्ड्री क्रेडिटर का लेजर बनाते समय आप इसको नो ही रखें, ठीक है ना। और यदि आपको वो जानकारी चाहिए हो तो आप इसको यहाँ पर आकर यस भी कर सकते हैं। एंटर प्रेस किया। अब हमारा कर्सर कहां पर आ गया, मेलिंग डिटेल्स। अब यहां पर दोस्तों जो भी डिटेल हम देंगे इन कॉलम्स में, जो भी आपको आगे कॉलम्स मिलेंगे या आप यहां पर भी जो भी हमने दी है जानकारी, तो सिर्फ और सिर्फ गंगा ट्रेडर्स के बारे में ही हम जानकारी देंगे। मेलिंग डिटेल में हमने गंगा ट्रेडर्स यहां पर आ गया, क्योंकि नेम में हमने यहां पर गंगा ट्रेडर्स डाला था तो बाय डिफॉल्ट वो यहीं पर आ गया। एंटर प्रेस करेंगे। अब आपकी गंगा ट्रेडर्स का जो भी एड्रेस है वो एड्रेस यहां पर डाल सकते हैं। मैं यहां पर कुछ भी एड्रेस यहां पर डाल देता हूं, ठीक है। इस तरह से इन कॉलम्स में आप गंगा ट्रेडर्स की जो भी एड्रेस आदि संबंधित जानकारी है वो डिटेल में दे सकते हैं। यहां पर काफी जगह है, ठीक है ना। अब हम एंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो हमारा कर्सर आ गया स्टेट में, ठीक है ना। और जैसे ही हमारा कर्सर स्टेट के कॉलम में आया, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मध्य प्रदेश आ गया, यानी हमारी जो कंपनी है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मध्य प्रदेश आ गया है। अब हमको यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करनी है, किनकी, गंगा ट्रेडर्स की, यानी गंगा ट्रेडर्स किस स्टेट में सिचुएटेड है। तो गंगा ट्रेडर्स का एड्रेस है ग्वालियर में है ये, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में आता है, तो स्टेट में हमने डाल दिया मध्य प्रदेश। लिस्ट ऑफ स्टेट्स भी आपकी यहाँ पर खुलकर आ गई हैं, तो इनमें वो सारी की सारी लिस्ट स्टेट की लिस्ट है जो कि हिंदुस्तान में, इंडिया में है, वो सारी की सारी स्टेट यहाँ पर है। तो इनमें से आप सेलेक्ट कर पाएंगे। यदि कोई दूसरी स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है तो आपको दोस्तों स्टेट में ध्यान रखना है कि स्टेट आपको बहुत सोच समझकर यहाँ पर डालनी है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर गलत स्टेट डाल दी तो आगे आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। होगा ये कि हमारी कंपनी मध्य प्रदेश में स्थित है और हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश इनका भी एड्रेस स्टेट डाल दिए। अब जब हम एंट्री करने जाएंगे तो वहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स कैलकुलेट होगा, और यहाँ गलती से यदि हम इसकी कोई दूसरी स्टेट डाल देते हैं, मान लीजिए हम दिल्ली डाल देते हैं, तो फिर क्या होगा, वहां पर आईजीएसटी टैक्स कैलकुलेट होने लगेगा। तो आपको यहाँ जो भी है वो ध्यान से आपको स्टेट डालनी है। एंटर प्रेस किया। अब हमारा कर्सर आ गया पिन कोड में, तो कोई भी पिन कोड हम यहाँ पर डाल देते हैं, जो भी पिन कोड हो वो आप पिन कोड डाल देंगे, है ना। और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद जब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बैंकिंग डिटेल्स, प्रोवाइड बैंक डिटेल्स मांगी जा रही है, तो यहाँ पर यस करेंगे तो आप इससे संबंधित डिटेल्स भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर गंगा ट्रेडर्स जो पार्टी है जिसका कि लेजर हम क्रिएट करने जा रहे हैं, तो इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल से संबंधित यहाँ पर हमको कोई कॉलम शो नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि हम इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डाल दें, जिसमें कि मोबाइल नंबर आदि रहते हैं, तो जब हमको जरूरत पड़े तो हम गंगा ट्रेडर्स का मोबाइल नंबर यहाँ से ले सकें और उनसे संपर्क करने की जरूरत हो तो उससे संपर्क कर सकें। तो इसके लिए दोस्तों आपको बताते हैं कि ये जो फॉर्म आपको शो हो रहा है ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है ना। इसमें यदि आप कुछ और कॉलम्स चाहते हैं तो उनको ला सकते हैं, और कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जिनको आप यहाँ से हटाना चाहें तो उनको हटा भी सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए साइड में बटन बार है, यहाँ पर सबसे नीचे आपको एक बटन होगा F12 कॉन्फ़िगर, या तो इस पर आपको माउस क्लिक कर देना है या आप F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। मैं कॉन्फ़िगर पर कर देता हूं माउस क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर यदि हम नो कर देते हैं तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन में जो भी ऑप्शन है वो आपको शो रहे हैं, और यदि आपको पूरे के पूरे ऑप्शन चाहिए तो आप क्या करेंगे, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को कर देंगे यस, है ना। और इसके बाद शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन को यस करेंगे तो सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। यहां बहुत सारे ऑप्शन आपको शो होंगे। यहां पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जिनमें भी यस शो हो रहा है ना, जिन जिन ऑप्शन के आगे यस शो हो रहा है उससे संबंधित कॉलम आपके लेजर क्रिएशन फॉर्म में शो होंगे और आप उनमें डिटेल डाल पाएंगे। जैसे सबसे फर्स्ट यहां पर शो हो रहा है प्रोवाइड एलियासेस फॉर नेम, ये यहां पर यस है। इस वजह से क्या हुआ कि जब हम
लेजर क्रिएट करने जा रहे थे तो वहां पर एलियास का कॉलम आया था और कर्सर भी हमारा उस कॉलम में गया था, ठीक है ना। तो जो भी आपको इस जगह पर यस हो रहे हैं, इसी तरह से यहां पर देखें तो मेंटेन बैलेंस विल बाय विल यहां पर यस है। यदि हम इसको नो कर देते तो फिर हमारा जो लेजर क्रिएशन के फॉर्म में मेंटेन बैलेंस विल बाय विल का ऑप्शन आ रहा था, कॉलम आ रहा था, वो हट जाता, ठीक है, यदि नो कर देते तो। यस है इसलिए वो वहां पर शो हो रहा है। इसी तरह से हमको क्या करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल से संबंधित जानकारी रखनी है, तो हमको उस कॉलम को यहाँ पर देखना होगा, उस ऑप्शन को, और उसको यस करना होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर बहुत सारे आपके पास कॉन्फ़िगरेशन में ऑप्शन हैं जिनमें कि आप यस और नो की वैल्यू दे सकते हैं। जिन जिनमें आप यस की वैल्यू देंगे उनसे संबंधित कॉलम आपके लेजर क्रिएशन फॉर्म में आ जाएंगे, और जो यहाँ पर यस है उनको नो कर देंगे तो उससे संबंधित जो कॉलम आपके लेजर क्रिएशन फॉर्म में आ रहे होंगे वो वहां से हट जाएंगे। एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमको आ जाना है पार्टी डिटेल्स में, ठीक है ना। पार्टी डिटेल्स में आपको यहाँ पर शो होगा प्रोवाइड मेलिंग डिटेल्स, यस है तो इससे संबंधित मेलिंग डिटेल्स हमारे फॉर्म में आ रही थी। अब हमको क्या चाहिए, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर पार्टी डिटेल्स में आपको 3rd नंबर का ऑप्शन शो होगा प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये यहाँ पर नो है, इस वजह से कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे वहां पर फॉर्म में नहीं आ रही थी, तो इसको कर देते हैं हम यस। और जिसको भी आप यस और नो करेंगे तो आपको एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करना है, या फिर कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके भी आपको इसको एक्सेप्ट करना है, तभी आपका ये सुधार माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हमने वहां पर किया प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स को हमने यस किया, तो देखिए प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स से संबंधित कॉलम यहाँ पर आ गया, पहले नहीं था क्योंकि वो प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स कॉन्फ़िगरेशन में नो था, इसलिए उससे संबंधित कॉलम यहाँ पर नहीं आ रहा था। हमने वहां पर पार्टी डिटेल्स में जाकर, कॉन्फ़िगरेशन में पार्टी डिटेल्स में जाकर प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स को यस किया और कंट्रोल ए से उसको एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पर प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स संबंध कॉलम आ गया, और इसको हम कर देते हैं यस। जैसे ही यस करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गया, और इन कॉलम्स में हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर रख सकते हैं, और जब भी जरूरत होगी तो हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ से निकाल भी सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। या आप चाहें तो यहीं पर लेजर में आकर, अल्टर में जब लेजर में आएंगे तो आप यहाँ से इस तरह से निकाल सकते हैं कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर्सन है गंगा ट्रेडर्स, तो ऐसा कौन सा कॉन्टैक्ट पर्सन है जिससे कि आप कॉन्टैक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं महेंद्र कुमार जैन, ठीक है। एंटर प्रेस किया। इनका फोन नंबर कुछ भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर आदि, ठीक है ना, फैक्स नंबर डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डाल सकते हैं, इस तरह से हम इसको यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर इसको निकाल भी सकते हैं। अब हमारा कर्सर आ गया बैंकिंग डिटेल्स में, प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, इसको हम अभी नो ही रहने देते हैं। एंटर प्रेस किया, हमारा कर्सर आ गया टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में, यहाँ पर है पैन आईटी नंबर। अब गंगा ट्रेडर्स जो पार्टी है जिसका लेजर क्रिएट करने जा रहे हैं, उनका हम यहाँ पर पैन नंबर डाल सकते हैं, तो मान के चलते हैं इनका पैन नंबर है, ठीक है, ये फॉर्मेट है तो 10 डिजिट का होता है, तो मैंने यहाँ पर 10 डिजिट डाल दिया और एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो इस जगह पर दोस्तों आपको कर्सर आ गया कहाँ पर, रजिस्ट्रेशन टाइप में। अब रजिस्ट्रेशन टाइप में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, रेगुलर शो रहा है इसमें ना। अब रजिस्ट्रेशन टाइप में दोस्तों कंज्यूमर, कंपोजिशन, रेगुलर और अनरजिस्टर्ड, ये 4 ऑप्शन आपको शो होंगे, और इनमें से कोई ऑप्शन एक आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप में सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है, मैंने बताया ना मैं आपको सीरियल वाइज सारी जानकारी दे रहा हूँ, है ना, तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि जब आप सन्ड्री क्रिएटर डिटेल्स के लेजर क्रिएट करने जाएंगे तो वहां पर 4 ऑप्शन आएंगे, इनमें से आपको किस तरह समझना है, तो उस संबंध में वीडियो मैंने अपलोड की है, जिसमें मैंने इन चारों ही रजिस्ट्रेशन टाइप के बारे में डिस्कस किया है और डिटेल में इसकी जानकारी भी दी है। तो वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको इस संबंध में पूरी जानकारी मिल जाएगी। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं उस वीडियो को। अभी मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं। यहां पर दोस्तों कंपोजिशन और रेगुलर, ये 2 रजिस्ट्रेशन टाइप ऐसे हैं जिनके पास की जीएसटी होता है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है ना। कंपोजिशन और रेगुलर, इन पर जीएसटी होता है, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा इनके पास, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब जो गंगा ट्रेडर्स है, जब ये हमको इनवॉइस देंगे तो उस इनवॉइस में इनका जीएसटी होगा, तो जब जीएसटी होगा तो निश्चित है कि ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो या तो ये कंपोजिशन हो सकते हैं या रेगुलर हो सकते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये कंपोजिशन है रेगुलर है, यदि इनके जो इनवॉइस मिलेगा उसमें गंगा ट्रेडर्स की डिटेल रहेगी, उसमें यदि इनका जीएसटी है और अदरवाइज कुछ भी अलग से टिप्पणी नहीं लिखी है तो इसका मतलब रेगुलर है। अगर कंपोजिशन होंगे, ठीक है ना, तो गंगा ट्रेडर्स की जो डिटेल हमको इनको इनवॉइस में मिलेगी उसमें लिखा होगा अंडर कंपोजिशन स्कीम, या इस संबंध में कोई टिप्पणी लिखी होगी।
है ना। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर आपको कंपोजिशन करना है या रेगुलर करना है। डिटेल में आपको वीडियो जो मैंने आपको प्रोवाइड की है उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। आप कंपोजिशन और रेगुलर, या आप चाहें तो गंगा ट्रेडर्स संपर्क करके पूछ सकते हैं कि भैया आप रेगुलर हैं या आपने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी है, तब भी आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप में डाल सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही हम करते हैं रेगुलर एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर आ गया जीएसटी में, कंपोजिशन किया तो जीएसटी में आ गया क्योंकि इनके पास जीएसटी होता है। रेगुलर को सिलेक्ट करेंगे तब भी हमारा कर्सर आ जाएगा जीएसटी में, यानी रेगुलर रजिस्टर्ड उनके पास भी जीएसटी होगा और वो हमको यहाँ पर डालना होगा। लेकिन जब हम कंज्यूमर या अनरजिस्टर्ड को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा कर्सर जीएसटी में नहीं रुकेगा, क्योंकि कंज्यूमर जो उपभोक्ता होता है उसके पास जीएसटी होता नहीं है, और अनरजिस्टर्ड नाम से ही है कि ये जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है तो इसके पास भी जीएसटी नहीं होगा। जब हम कंज्यूमर को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा कर्सर जीएसटी पर नहीं रुकेगा। एंटर प्रेस करते हैं कंज्यूमर को सिलेक्ट करके तो ये देखिए कर्सर हमारा जीएसटी पर नहीं रुक रहा है। इसी तरह से अनरजिस्टर्ड को करेंगे तब भी हमारा कर्सर यहाँ पर नहीं रुकेगा। तो स्वाभाविक है कि जहां तक है आपकी जो क्रिएटर पार्टी हो वो रेगुलर ही होगी, ठीक है ना। और एक आध पार्टी कंपोजिशन भी हो सकती है ना। हालांकि जो रेगुलर रजिस्टर्ड होते हैं, क्योंकि हमारी महावीर ट्रेडर्स रेगुलर रजिस्टर्ड है, तो ऐसे लोग कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन से माल परचेज नहीं करते हैं, क्योंकि इनको इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर और अगर कंज्यूमर की बात करें तो उपभोक्ता इसके पास तो है ही नहीं, अनरजिस्टर्ड है, जिसके पास जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो मान के चलते रेगुलर हम यहाँ पर कर देते रेगुलर। जैसे हमने रेगुलर किया तो हमारा कर्सर कहां पर आ गया, जीएसटी पर आ गया। यहाँ पर शुरू के दो डिजिट जो होते हैं वो स्टेट कोड होते हैं, है ना। तो ये पार्टी भी कहाँ की, मध्य प्रदेश की है, और मध्य प्रदेश का स्टेट कोड यहाँ पर 23 है। इसके बाद इनका पैन नंबर यहाँ पर आ जाएगा। ये पैन बेस पर ही जारी किया जाता है। तो यहाँ पर हम इनका जो पैन नंबर है वो यहाँ पर मैंने डाल दिया, यहाँ पर डाल देंगे 1Z5, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर वार्निंग आ गई, वेरीफाई द पार्टी जीएसटी यूआईएन। यहाँ पर यदि आप डुप्लीकेट पैन नंबर डालेंगे या आप क्या करेंगे यहाँ पर डुप्लीकेट जीएसटी डालेंगे तो आपको वार्निंग आएगी। यहाँ पर वार्निंग आ रही है कि वेरीफाई द पार्टी जीएसटी, यानी ये गलत है, ठीक है। हमको भी मालूम है गलत है कि मैंने ऐसे ही डाल दिया इसको, है ना। तो यदि आप एंटर प्रेस कर देंगे तो ये एक्सेप्ट भी कर लेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर सीखने के पर्पज से कार्य कर रहे हैं, तो हम इस तरह से डाल सकते हैं। आप चाहें तो ओरिजिनल, अगर आपके पास कोई इनवॉइस नंबर है, उसको ओरिजिनल जीएसटी नंबर है तो आप उसको यहाँ पर डालेंगे तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो फिर इस तरह से यहाँ पर वार्निंग नहीं आएगी, और फोर्सली हम इसे एक्सेप्ट कराना चाहें तो करा सकते हैं। हमने एंटर प्रेस करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको यस करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी आपने जीएसटी डिटेल अभी यहाँ पर फिलअप की है उसमें कोई परिवर्तन करना है तो आप परिवर्तन करने के लिए इसका यूज करेंगे। अब हमारा कर्सर कहाँ गया, ओपनिंग बैलेंस। अब हम 1 अप्रैल 2020 से जो हमने महावीर ट्रेडर्स कंपनी क्रिएट की है, इससे पहले का गंगा ट्रेडर्स का कोई बैलेंस हमारे ऊपर निकल रहा है तो हम यहाँ पर डाल देंगे एज ए ओपनिंग बैलेंस, ठीक है ना। और इसको एंटर प्रेस करेंगे। अब हमारे पास एक्सेप्ट का यहाँ पर एक विंडो आ गई है, इसको हम यस कर सकते हैं यदि हमको एक्सेप्ट कराना है। एक्सेप्ट और सेव इसमें एक ही बात है। इसको एक्सेप्ट कराने के लिए आप यस प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से, या आप यस पर माउस क्लिक कर देंगे, या आप एंटर प्रेस करेंगे, तब भी ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप के अंडर में जो भी लेजर बनाने हैं वो लेजर आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। हम एंटर प्रेस करके इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। अभी हमने क्या किया, सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप के अंडर में लेजर क्रिएट करना सीख लिया। अब करते हैं सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंडर में किस तरह से लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहां पर मान के चलते हैं, यहां पर दीपक ट्रेडर्स एक पार्टी है, ठीक है ना, एक व्यापारी है जिनकी फर्म का नाम है दीपक ट्रेडर्स। तो उनको डाल देते हैं हम सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंदर, है ना, क्योंकि इनको हम माल सेल करेंगे। तो यहाँ पर हमने डाल दिया दीपक ट्रेडर्स अंडर, यहाँ पर हमको रखना है सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स को हम सिलेक्ट करिए और एंटर प्रेस कर दिया। मेंटेनेंस वैल्यूज वेरिएबल को हम नो रखते हैं, है ना। इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड को नो रखना है। और यहाँ पर जो भी दीपक ट्रेडर्स का एड्रेस होगा वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से आपको डालना है। यहाँ पर स्टेट आपको सिलेक्ट करनी है, दीपक ट्रेडर्स किस स्टेट में सिचुएटेड है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। हम मान के चलते ये मध्य प्रदेश की है, ठीक है ना। एंटर प्रेस कर दिया। पिन कोड यहाँ पर इनका जो भी पिन कोड है वो यहाँ पर डाल सकते हैं आप, और प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स को यस कर सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पर यदि केवल आपको मोबाइल नंबर डालना तो यहीं पर डाल सकते हैं, और यदि आप चाहें और भी कॉन्टैक्ट डिटेल देना चाहते हैं तो मैंने बताया किस तरह से आप इसको यस करके और कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर, है ना। और पार्टी का पैन नंबर यदि आपको डालना है, दीपक ट्रेडर्स का जो भी पैन नंबर है वो पैन नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ये मान के चलते हैं हमारी रेगुलर रजिस्टर्ड पार्टी है तो इसको हम रेगुलर रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जब सेल करने जाएंगे, ठीक है ना, तो सेल तो आप क्या कंज्यूमर को भी करेंगे। कंज्यूमर माने अंतिम उपभोक्ता जो कि वस्तु को ले जाएगा, प्रोडक्ट को ले जाएगा और उसको खर्च कर देगा, यानी खत्म कर देगा।
और आप चाहें तो अनरजिस्टर्ड को भी बेच सकते हैं, यानी छोटे मोटे दुकानदार हैं जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उनको भी सेल करेंगे। तो आपको जिसके भी अंतर्गत बनाना है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। और यदि जिसको आप सेल करने जा रहे हैं वो यदि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है तो आप उससे पूछ लेंगे कि भैया आप कंपोजिशन टैक्स जीएसटी में रजिस्टर्ड तो हैं, ये तो पता है आपको, है ना, दीपक ट्रेडर्स जीएसटी में रजिस्टर्ड है, लेकिन ये कंपोजिशन स्कीम लिए हुए हैं या रेगुलर है, तो आप इनसे पूछ सकते हैं कि भैया आप कंपोजिशन में या रेगुलर है, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों अभी जो दीपक ट्रेडर्स इसको मान के चलते हैं ये रेगुलर रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देते हैं, तो हमारा कर्सर जीएसटी में आ गया। हम इनका जीएसटी यहाँ पर डालेंगे। लेकिन मान के चलते हैं दोस्तों इस जगह पर यदि कंज्यूमर है और उसका भी आप यहाँ पर हिसाब किताब रखना चाहते हैं तो कंज्यूमर के नेम से आप लेजर बना लें। जैसे मान लीजिए कि विनय कुमार है तो आप यहाँ पर विनय कुमार का लेजर बनाएंगे और यहाँ पर आप उनकी सारी डिटेल रखते हुए और यहाँ पर कर देंगे आप कंज्यूमर, और कंज्यूमर करने के बाद आप उनका लेजर कंज्यूमर में बना लेंगे। इसी तरह से कोई अनरजिस्टर्ड है पार्टी, जैसे मान लीजिए कि हरि किराना स्टोर है तो हरि किराना स्टोर अनरजिस्टर्ड है, छोटा दुकानदार है, उसको जब आप सेल करेंगे तो उसके नाम से आप यहाँ पर लेजर क्रिएट कर लेंगे, सनडी डेटर्स ग्रुप के अंडर में रखेंगे और यहाँ पर कर देंगे आप अनरजिस्टर्ड और उनका लेजर क्रिएट कर लेंगे, तो आप उनसे संबंधित यहाँ पर अकाउंटिंग कर पाएंगे। ठीक है ना। अब हमको रेगुलर मान के चलते तो यहाँ पर हमने रेगुलर कर दिया और कोई भी जीएसटी आप यहाँ पर हम वैसे ही डाल देते हैं। ठीक है ना। और इसको इस तरह से हम कर लेंगे एक्सेप्ट। ओपनिंग बैलेंस में आ गए। अब ये दीपक ट्रेडर्स जो है ना इस 1 अप्रैल 2020 से पहले का यदि इन पर हमारा कुछ निकल रहा है तो हम यहाँ पर एज ए ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे। तो आगे क्या होगा, जो भी हम इनको सेल करेंगे उसमें हमारा पुराना अमाउंट भी ऐड होकर आ जाएगा और फिर उसी हिसाब से यहाँ पर अकाउंटिंग होती रहेगी। एंटर प्रेस किया और इसको भी कर लेते हैं हम एक्सेप्ट। एस्केप की प्रेस करके हम आ जाते बाहर। तो दोस्तों इस तरह से हमने क्या किया, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप के अंडर में कौन से लेजर क्रिएट करने हैं और कैसे करने हैं, और सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंडर में हमको कौन से लेजर क्रिएट करने हैं और किस तरह से करना है ये सीख लिया। अब जो लेजर हमने क्रिएट कर लिए हैं हम उनको यदि देखना चाहते हैं या उनमें कोई सुधार करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली पे आपको अल्टर का एक फीचर मिलेगा, इस पर आपको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। और यहाँ पर क्या अल्टर करना है, लेजर अल्टर करना है, तो लेजर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। कौन सा लेजर अल्टर करना है, तो अभी हमने कौन कौन से लेजर बनाए तो उनको हम देख लेते हैं। गंगा ट्रेडर्स को सिलेक्ट करके हमने एंटर प्रेस किया तो ये देखिए लेजर अब कहाँ पर आ गया, पहले लेजर क्रिएशन मोड में आया था, अब आया लेजर अल्ट्रेशन मोड में, क्योंकि पहले से बना हुआ है, हम इसको अल्टर करना चाहते हैं तो लेजर अल्ट्रेशन मोड में खुलकर आ गया। यहाँ पर हम एंटर प्रेस करते हुए किसी भी कॉलम में जा सकते हैं और यदि अदरवाइज कोई जानकारी हमको यहाँ पर डालनी है तो वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है ना। जैसे पहले हमको प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने नहीं डाला था, आज हमारे पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई है तो हम यहाँ पर उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो भी है वो हम डाल सकते हैं। मान लीजिए दीपक कुमार हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है ना। और इनका जो भी नंबर है वो हम यहाँ पर डाल देंगे और इस तरह से इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं। ठीक है ना। और मैंने यहाँ पर पहले नहीं डाली थी डिटेल, अब डाल दी क्योंकि हम इसको अल्टर कर सकते हैं, किसी भी कॉलम में हम जाकर उससे संबंधित डिटेल्स यहाँ पर हम दे सकते हैं। ठीक है ना। और इसको इस तरह से एक्सेप्ट हम करा सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है ओपनिंग बैलेंस भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं, पहले नहीं डाला तो आप चाहें तो डाल सकते हैं और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। लेकिन आपको ये जो भी परिवर्तन करना है उसके बाद आपको क्या करना है, इसको एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कराना है। और केवल यदि आपको देखने आना है तो आप यहाँ पर देखकर और एस्केप की प्रेस करके बाहर जा सकते हैं, फिर आपको एक्सेप्ट कराने की जरूरत नहीं है। परिवर्तन करेंगे कोई भी तो आपको एक्सेप्ट कराने की जरूरत है और इसको हम कर देते हैं यस। यस करने अब देखते हैं तो आप देखिए हमारी यहाँ पर जो भी हमने डिटेल यहाँ पर डाली थी वो यहाँ पर आने शुरू हो गई है। ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपको अल्टर करना है या डिस्प्ले करना देखना है तो इस तरह से आप जो भी लेजर क्रिएट किए हैं उनको देख सकते हैं और उनमें सुधार भी कर सकते हैं। इसी तरह से दीपक ट्रेडर्स का लेजर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है ना। अब हमको मेंटेन बैलेंस विल बाय विल यस करना है तो हम इसको यस भी कर सकते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर हमने कोई भी पता इनका नहीं डाला था तो अब यहाँ पर हम डाल देते हैं कोई भी पता, डाल दिया और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके एक्सेप्ट किया। अब देखेंगे तो जो भी हमने यहाँ पर पता डाला था वो हमारा सेव हो गया, यानी लास्ट में जो भी हमने यहाँ पर डाल के और उसको एक्सेप्ट कर लिया है वो आपका सेव रहेगा। तो दोस्तों आशा है कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में सीरियल वाइज कार्य करना सीखना चाहते हैं। धन्यवाद।